बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की आमद पर लाजवाब टोटके। ईद उल अज़हा का त्यौहार मुँह का जायका दुबाला कर देता है, क्योंकि गोश्त के बेशुमार पकवान आपके मुंतज़िर होते हैं, मगर गोश्त को ज़्यादा मिक़दार में खाना पेट फूलने बदहज़मी का बायस भी बन सकता है, जिसके दौरान पेट का बहुत ज़्यादा भरा होने का एहसास, दर्द, मैदे के ऊपरी हिस्से में जलन का एहसास हो सकता है। आम तौर पर अफराद पेट फूलने या बदहज़मी की सूरत में अद्वियात को तरजीह देते हैं, मगर आप इसके लिए अपने किचन में मौजूद चीज़ों से भी मदद ले सकते हैं। पुदीना की चाय। पुदीने को खाने से ना सिर्फ सांस महकती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, खुसूसन मैदे के मसाइल जैसे दिल मथलाने बदहज़मी के लिए अच्छा इंतखाब है। अदरक भी बदहज़मी का कुदरती इलाज है, जो मैदे में तेज़ाबियत की बहुत ज़्यादा मिक़दार में कमी लाता है, यानी मैदे में तेज़ाबियत की बहुत कम या बहुत ज़्यादा मिक़दार बदहज़मी का बायस बनती है। एक कप अदरक की चाय पीना मैदे को सुकून पहुंचाकर बदहज़मी दूर करता है, या अदरक के एक टुकड़े को पानी में उबालकर शहद या नींबू का अर्क मिलाकर पीना भी फ़ायदा पहुंचाता है। सौंफ का इस्तेमाल। सौंफ को खाने के बाद खाना बदहज़मी का ख़तरा कम करता है। अगर बदहज़मी के शिकार हैं तो इसे खाने से वो दूर हो जाती है, जबकि दीगर मसाइल जैसे पेट फूलने, दिल मथलाने, दर्द वग़ैरह में भी कमी लाता है। नींबू का पानी। नींबू पानी मैदे की तेज़ाबियत को न्यूट्रल करता है, जबकि हाज़मा भी बेहतर करता है। एक खाने का चम्मच नींबू का अर्क गर्म पानी में मिलाकर खाने से चंद मिनट पहले पी लें, आपको बदहज़मी से निजात मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।